नंबर 1, जिस कौम में फहाशी और नंगापन फैल जाए तो अल्लाह ताला उसमें ऐसी बीमारियां डाल देते हैं कि उससे पहले के लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। फहाशी कहते हैं बेहयाई और बेशर्मी को, और ये बेहयाई और बेशर्मी इस तरह आम हो रही है मानो वो कोई बुरा काम है ही नहीं, बल्कि उसके नाम बदल दिए गए हैं और सोशल मीडिया के दौर में इसको खूब फैलाया जा रहा है। वो चाहे इमेज के जरिए हो या वीडियो और फिल्मों के जरिए हो, फिर लोग इसको देखकर उस बेहयाई के फैशन को अपनी ज़िंदगी में लाकर उसे और प्रमोट करते हैं। वो न सिर्फ गुनाह करते हैं बल्कि गुनाह को फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। फिर हदीस में इस बेहयाई की सज़ा ये बताई गई है कि उसमें ऐसी हलाक और परेशानी करने वाली बीमारियां फैलेगी कि इससे पहले के लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमको बेहयाई से बचाए और उसके नतीजे में होने वाली बीमारियों से महफूज फरमाए। नंबर 2, जिस कौम में नाप तौल में कमी आ जाए तो अल्लाह ताला उसमें 3 आजमाइशें डाल देते हैं। नंबर 1, कहत साली आ जाती है, बारिश नहीं होती और सूखा पड़ जाता है। नंबर 2, ज़िंदगी सख्त हो जाती है। नंबर 3, और जालिम बादशाह उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है। नंबर 3, जो कौम ज़कात नहीं देती तो अल्लाह अपनी रहमत बारिश को रोक देते हैं। अगर जानवर न हो तो बारिश का एक कतरा भी ज़मीन पर ना आए, और अगर बारिशें होती हैं तो वो रहमत नहीं बल्कि जहमत बन जाती है और अल्लाह का अजाब सैलाब बनकर आता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। और ये उस वक्त होता है जब गरीबों के लिए निकाली जाने वाली रकम यानी ज़कात को रोक लिया जाए, गरीबों तक पहुंचाया न जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके बाद जो भी खलीफा बने उसके दौर में मुसलमानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ ज़कात दी जाती थी। फिर भी हाल ये था कि कुछ लोग हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु के पास आए और कहने लगे, ज़कात का माल हमारे पास बहुत है, क्या करें? तो आपने कहा, फ़कीरों में बांट दो। वो लोग कहने लगे, फ़कीर ख़त्म हो गए। तो आपने कहा, मिस्कियों में दे दो। वो कहने लगे, सब मिस्की ख़त्म हो गए। आपने कहा, जिनके सर पर कर्ज है उनको दे दो ताकि उनका कर्ज उतर जाए। वो कहने लगे, हमने उनको भी दे दिया। तो आपने कहा, ऐलान कर दो, किसी गरीब की शादी होने वाली हो तो उसकी शादी में दे दो। वो लोग कहने लगे, इन तमाम जगहों पर हमने खर्च कर दिया, अब कोई ज़रूरतमंद नहीं रहा। तो आपने कहा, बैतुल माल में जमा कर दो और कुछ माल का अनाज खरीदो और पहाड़ की चोटियों पर बिखेर दो। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये भी पसंद नहीं करते कि मेरी सल्तनत से कोई भी परिंदा भूखा उड़कर गुजरे। नंबर 4, जो कौम अपने वादों को पूरा नहीं करती तो अल्लाह उस पर दुश्मनों का मुसल्लत कर देते। अपनी बात का पक्का होना एक सच्चे मोमिन की निशानी है। वो अगर वादा कर लेता है तो उससे मुकरता नहीं, लेकिन अगर वो इसके खिलाफ होने लगे और वादे तोड़े जाने लगे, किसी से की गई बात से मुकरना और धोखा देना आम हो जाए तो दुश्मनों की एक जमात उन पर
مسلط ہو جاتی ہے جو ان کو منمانے طریقے سے استعمال کرتی اور ستاتی ہے، اور اس گناہ میں مبتلا قوم ان دشمنوں سے جھگڑنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ نمبر 5، جس قوم کے ذمہ دار اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس میں خانہ جنگی کرا دیتے ہیں۔ اگر کوئی گھر کا مکھیا یا علاقے کا سردار یا ملک کا منتری کوئی بھی حکم دے یا فیصلہ سنائے تو اگر یہ فیصلہ ویسے نہیں کیا جیسے اللہ نے فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس فیصلے میں صرف اپنی مرضی ہی چلائی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے اور خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور جب خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو اس کا فائدہ دشمن قوم خوب اٹھاتی ہے اور آپس میں بھڑک رہی چنگاری کو اور ہوا دیتی ہے، جس سے دوست بھی دشمن بن جاتے ہیں۔